जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो का हमारा टॉपिक था सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि प्लांट्स में किस तरह से सेक्स को डिटरमाइन करते हैं और सेक्स को डिटरमाइन करने के कुल 3 मेथड थे। पहला मेथड था इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, दूसरा था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन और तीसरा था जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन। तो प्रीवियस पार्ट में हमने इन्वायरमेंटल और क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में जानेंगे। तो जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, आइए समझते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन सम प्लांट स्पीसीज लाइक पपाया, स्पिनच, वाइटिस सिनेरिया, एस्परेगस इज़ पोस्टुलेटेड टू बी गवर्न्ड बाई जीन। यानी कि जब हम पौधों में सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए जीन का प्रयोग करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन। तो कुछ पौधों जैसे कि पपीते में, पालक में, अंगूर में, एस्परेगस में, इट इज़ बोथ इन केस ऑफ मोनेसियस एंड डायसियस। ये दोनों ही कंडीशन में काम करता है, चाहे पौधा मोनेसियस हो या फिर डायसियस। तो जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन को डिटरमाइन करने के लिए एक सिंगल जीन भी हो सकता है और कई सारे जीन भी हो सकते हैं। यदि हम डायोसियस प्लांट में सेक्स डिटर्मिनेशन को देखें, डायोसियस प्लांट क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जिसमें कि मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट पे होते हैं, वह कहलाते हैं डायोसियस, जैसे कि पपाया। तो डायोसियस प्लांट में जो जीन द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो 2 तरीके से होता है। पहला है सिंगल जीन सेक्स डिटर्मिनेशन और दूसरा है मल्टी जीन सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सिंगल जीन सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है कि एक सिंगल जीन रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स को डिटरमाइन करने में। वही मल्टीपल जीन सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है कि ढेर सारे जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स को डिटरमाइन करने में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल जीन सेक्स डिटर्मिनेशन की। तो इसमें एक प्लांट है इबेलियम इलेक्टेरियम। तो इबेलियम इलेक्टेरियम ये एक डायोसियस प्लांट है जिसमें कि जो मेल और फीमेल है सेक्स डिटर्मिनेशन है वह एक सिंगल जीन द्वारा कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर एक सिंगल जीन ए होता है जिसके 3 मल्टीपल एलील होते हैं। जैसे कि पहला है ए स्मॉल डी जो कि डिटरमाइन करता है फीमेलनेस को, ए कैपिटल डी डिटरमाइन करता है मेलनेस को, ए प्लस जो कि डिटरमाइन करता है मोनेसियस प्लांट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिंगल जीन ए है, ठीक है, उसके अलग अलग एलील है जो कि डिटरमाइन करते हैं फीमेलनेस, मेलनेस और मोनोसियस के लिए। अगर इन तीनों में हम डोमिनेंस एलील को देखें तो जो मोनोसियस है यानी कि जो ए प्लस है वह आपके मेलनेस और फीमेलनेस दोनों पर ही डोमिनेंट है। तो अगर हम प्लांट के बीच क्रॉस कराते हैं तो जो सबसे पहले कैरेक्टर अगर शो होता है, अगर डोमिनेंस देखा जाए तो वह है मोनेसियस, उसके बाद है फीमेलनेस और उसके बाद है मेलनेस। तो फीमेल के केस में जो ए है और स्मॉल डी है वो होमोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए और मेल के केस में ए कैपिटल डी और ए स्मॉल डी होगा। तो अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो ये मेल है। तो राइट साइड फिगर में देख सकते हैं कि फीमेल है, ए के पास होमोजाइगस कंडीशन है यानी कि स्मॉल डी है, तो ये एक ही तरह के गैमेट बनाएगा ए डी। उसी तरह मेल की बात करें, इसके लिए जो एलील है ए कैपिटल डी, ए स्मॉल डी है और ये 2 तरह के गैमेट बनाएगा, ए कैपिटल डी और ए स्मॉल डी। तो अगर ए डी कैपिटल डी स्मॉल डी के साथ मिला, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या बनेगा? मेल बनेगा। और ए स्मॉल डी मिलेंगे तो क्या बनेगा? फीमेल बनेगा। अगर हम अगले डायग्राम की बात करें तो मोनोसियस का क्रॉस अगर हम फीमेल से कराते हैं यानी कि मोनोसियस के लिए कौन सा एलील होगा? ए पॉजिटिव, ठीक है, और फीमेल के लिए जैसा कि हमने देखा था होमोजाइगस कंडीशन में ए स्मॉल डी होगा। तो जब हम इस केस में क्रॉस कराते हैं तो बनता क्या है? प्रोजेनी ए पॉजिटिव और ए स्मॉल डी। तो इस केस में होगा क्या कि ए पॉजिटिव और ए स्मॉल डी क्या कहते हैं 99% मोनोसियस प्लांट बनाएंगे। 1% क्या हो सकता है कि फीमेल एक्सपेक्टेड किया जा सकता है, यानी कि यहाँ पर जीन का कुछ मॉडिफिकेशन होता है तो 1% चांसेस होते हैं कि फीमेलनेस प्रोड्यूस हो, लेकिन 99% मोनोसियस होने के चांसेस होते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीजेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन की, यानी कि इसे हम
मल्टी जीन सेक्स डिटर्मिनेशन भी कह सकते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा एनुअल मर्करी प्लांट में। तो एनुअल मर्करी प्लांट में कई सारे जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। तो यहाँ पर 3 जीन दिए गए हैं जो कि सेक्स को डिटरमाइन करेंगे, जीन ए, जीन B1 और जीन B2। तो एनुअल मर्करी प्लांट में मेल प्लांट कब होगा? जबकि उसमें एक डोमिनेंट ए और कम से कम एक डोमिनेंट बी हो। तो जीन बी में B1 भी हो सकता है और B2 भी हो सकता है। वहीं फीमेल प्लांट कब होगा? जब 2 जीन हो, ठीक है, और वो रिसेसिव फॉर्म में हो, तो उस समय प्लांट का जो बनेगा यानी कि वो फीमेल प्लांट बनेगा। वहीं वीक मेल कब बनेगा? एटलीस्ट 1 एलील ऑफ B2 डोमिनेंट हो, ठीक है। वहीं अगर स्ट्रॉन्ग एलील हो B1 और B2, अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो वो डोमिनेंट फॉर्म कहलाएगा। और एक कंडीशन है इंटरमीडिएट मेल। तो इंटरमीडिएट मेल के कंडीशन में क्या होगा कि कम से कम एक एलील हो B1 डोमिनेंट का। इसके अलावा अगर प्लांट हार्मोन साइटोकाइनिन हो, ये भी इफ़ेक्ट डालता है सेक्स डिटर्मिनेशन पर, यानी कि यहाँ पर जो जेंडर होता है वो डायमॉर्फिज्म प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर B1 जीन और B2 जीन दोनों ही डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट हो तो वो होता है स्ट्रॉन्ग मेल। तो फर्स्ट और सेकंड जो जीनोटाइप है वो स्ट्रॉन्ग मेल सेक्स को प्रदर्शित कर रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि B1 और B2 दोनों का एक एक जीन मौजूद है डोमिनेंट फॉर्म में। वहीं थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में अगर आप देखेंगे तो इंटरमीडिएट मेल है। तो इंटरमीडिएट मेल के लिए क्या होता है कि जो B1 है वो डोमिनेंट फॉर्म में होना चाहिए। तो तीनों ही केस में आप देखेंगे आपको B1 डोमिनेंट फॉर्म में दिखाई देगा। इसके अलावा लास्ट 4 जीनोटाइप आप ये भी देख सकते हैं जिसमें कि वीक मेल है। इसके लिए कंडीशन क्या होता है? इसके लिए कंडीशन होता है कि जो B2 जीन है वो एटलीस्ट 1 होना चाहिए डोमिनेंट फॉर्म में। वहीं अगर हम बात करें फ़ीमेल की, तो फीमेल के लिए क्या होता है कि जो ए जीन है वह डोमिनेंट फॉर्म में हो, बाकी बी जो हो वो रिसेसिव फॉर्म में हो, या फिर ए जो जीन है वो रिसेसिव फॉर्म में हो और B1 या B2 डोमिनेंट फॉर्म में हो। तो इस केस में जो प्लांट होगा वो फीमेल होगा। वहीं अगर हम बात करें मोनोसियस प्लांट में सेक्स डिटर्मिनेशन की बाय जीन, तो मोनोसियस प्लांट में फ्लावर के केस में डेवलपमेंटल रेगुलेशन होता है। तो मोनोसियस प्लांट क्या होते हैं? ये ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें कि मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर होते हैं बट डिफरेंट फ्लावर पे। तो अगर हम बात करें मेज और कुकुम्बर की, तो उसमें ढेर सारे जीन होते हैं जो कि फ्लावर के जेंडर को इफ़ेक्ट करते हैं। इसके अलावा म्यूटेशन जो कि फीमेलनेस या मेलनेस को रेगुलेट करते हैं, या फिर क्या कहते हैं कि मेल और फीमेल फ्लावर को चेंज कर देते हैं। हार्मोन्स आल्सो इफ़ेक्ट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन मोनोसियस प्लांट, यानी कि हार्मोन्स के द्वारा भी मोनोसियस प्लांट में सेक्स को डिटरमाइन करने में प्रभावित करता है, यानी कि हार्मोन्स के द्वारा भी मोनोसियस प्लांट के सेक्स बदलते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लें तो जिब्रेलिक एसिड क्या करता है कि मेलनेस को प्रमोट करता है। वहीं जिब्रेलिक एसिड जो थर्ड है वो मेज में फीमेलनेस को प्रमोट करता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जेनरिक सेक्स डिटर्मिनेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जेनरिक सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।